हेलो गाइस, तो मैं हूँ काजल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 की इंग्लिश के मूवमेंट का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने समरी कर ली थी, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देखें। और फिर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये था चैप्टर और समरी, और ये है हमारे फेयर की पिक्चर। तो गाइज, इस चैप्टर क्लास में मतलब इस वीडियो के पार्ट 2 में जो चैप्टर वर्ड टू वर्ड में पढ़ा रही हूँ, उस चैप्टर के लास्ट में मतलब पार्ट 2 के वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी फेयर। मेले को इंग्लिश में फेयर कहते हैं और फेयर का अपोजिट वाला जो होता है, मतलब फेयर को और क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में पर्यायवाची जो होता है, सिनोनिम्स। तो गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं। The Lost Child. It was the festival of spring. From the wintry shades of a narrow lane, St. Alice emerged a clay-clad humanity. तो इसमें बताया गया है कि जो फेस्टिवल था स्प्रिंग का था, तो क्या है, जो ठंड का मौसम था उस टाइम पे, तो ठंडी हल्की हवाएं चल रही थी। पतली गलियां, मतलब नैरो मतलब पतला, पतली गलियां, और बहुत सारे ह्यूमन जा रहे थे। जैसे इस विंटरी शेड्स में पतली गलियों से बहुत सारे ह्यूमंस जा रहे थे। तो कोई चल के जा रहा था, कोई घोड़े पे जा रहा था, कोई बैठ के जा रहा था बुलक कार्ट में जो बैम्बू की बनी हुई होती है। तो गाइज, इस चैप्टर को पढ़ के हमें पहले इस थिंग का जो मैंने अभी बताया, इससे एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि ये लोग कहाँ जा रहे थे, किस जगह पे जाने की बात हो रही है। मैंने अभी वीडियो से पहले बताया था कि फेयर में जाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने फादर के लेग के बीच में से जा रहा था। वो बहुत खुश था। ग्लिमिंग ओवर लाइफ एंड लाफर, मतलब जो उसके फेस पे उसकी खुशी दिख रही थी। तो गाइज, ये देख सकते हो, ये है वो छोटा बच्चा एंड ये है उसके मदर एंड फादर। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो लोग मतलब अब मतलब घर से निकल गए थे। फेयर के रास्ते में उस बच्चे को टॉय शॉप दिखती है। तो टॉय शॉप में क्या है, वो बच्चा एकदम अट्रैक्ट हो जाता है टॉय शॉप की ओर, मतलब टॉय की ओर। तो वो टॉय शॉप को मतलब एक जगह पे खड़े होके देखे जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, मतलब आ जाओ बच्चा, जल्दी आओ। क्यों लगाई? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो आगे निकल चुके थे, बेचारा बच्चा टॉय शॉप के आगे खड़ा था। तो अब क्या है, वो जो बच्चा था, मैं आगे पढ़ के बता देती हूँ, ऐसे फिर आप बोलोगे। He hurried towards his parents. His feet obedient to their call. अभी मैं यही बताने जा रही थी कि वो क्या अपने पेरेंट्स की ओर भागा। उसके जो पैर हैं वो उनके पेरेंट्स की ओर भागे, बट उसकी जो आईज थी वो टॉय शॉप की ओर थी। तो आप इमेजिन करिए, जैसे कि आप मतलब अपनी फेवरेट चीज देख रहे हो एक जगह पे, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे थे, आपके पेरेंट्स आगे निकल कर बुला रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर आप दौड़ते हुए जाओगे, बट आपकी जो आइज है वो ऑब्वियसली उस दुकान पे टिकी रहेगी, उस पर्टिकुलर थिंग पे टिकी रहेगी जो आपको चाहिए। तो यही हुआ उस बच्चे के साथ। As he came to where they had stopped to wait him, तो वो आ गया अपने मदर फादर के पास जहाँ पे उसके पेरेंट्स वेट कर रहे थे उसका। He could not suppress his desire of his heart. तो वो जो मतलब डिजायर क्या होता है, क्षमता, मतलब वो अपनी खुशी को, मतलब वो जो चाहता था वो अब अपने अंदर रोक नहीं सकता था। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eye. तो वो अच्छे से याद था उसको
कि जो लास्ट टाइम उसके फादर ने कैसे ठंड के मौसम में अपनी आंखों को दिखा के रिफ्यूज किया था। बट ही वॉज थिंकिंग, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए। ही प्लीटेड, मतलब उसने पूछा, मतलब फादर, प्लीज प्लीज पापा प्लीज मुझे ये दिला दो। His father looked at him red-eyed. अब क्या है, उसके जो फादर थे, मैंने पहले बताया था कि रिफ्यूजल इन देयर आई, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आई, ये वाला देखो दिखाते हैं, कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल इन देयर आईज। तो ये वाली बात ही यहाँ पे हो रही है, बच्चे के जो पापा है रेड आई से देखते हैं। ये जो इसमें आईज है वो भी रेड ही थी, बट इधर नहीं बताया गया, इधर बताया गया है। जो उसके फादर है रेड आई से देख लेते हैं इन हिज फैमिलियर ट्रेंट भी, मतलब जैसे पहले करते थे वैसे अभी कर रहे, तो वो बच्चा समझ जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग, फादर के मन में क्या है, वो दिलाना चाहते हैं नहीं चाहते। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. तो इसमें क्या है, जो उसके फादर ने तो मना कर दिया था, अब उसकी मदर जो है वो भी घर पे काम कर करके थक जाती थी। आज उनको भी मौका मिला था कि हाँ हम घर के बाहर गए, घूमी फिरी, खाई पी, तब गई घर। तो फिर उसकी मदर भी खुश थी। तो फिर क्या होता है, उसकी मदर तो उसको टॉय दिला नहीं सकती थी, ऑब्वियसली फादर ही दिलाएंगे, कि नो, पैसा तो पापा के पास ही होता है, मम्मा के पास थोड़ी होता है। तो क्या होता है, उसकी मदर जो उसको हाथ होल्ड करने के लिए देती है और बोलती है, लुक चाइल्ड लुक, व्हाट्स बिफोर यू। तो अब वो भी बच्चा भी चौकन्ना हो गया था कि क्या है मेरे पीछे ऐसा। तो इट वॉज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it of dragonflies were blustering about their glory purple wings. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो फ्लावरिंग मस्टर्ड सीड्स थे, तो वो बच्चे को अपने पीछे क्या दिखाई दिया, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स। ये फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स। तो उस बच्चे को अपने पीछे फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स दिखाई दिया, और उस पे, और वो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड क्या लग रहा था, लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड, एक मेल्टिंग गोल्ड की तरह माइल्स एंड माइल्स तक फैला हुआ था। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, अब आपको मैं ड्रैगन फ्लाई दिखा देती, ये जो है ये ड्रैगन फ्लाई की पिक्चर है, ये 2 ड्रैगन फ्लाई है, मुझे ग्रुप नहीं मिला था। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज ब्लस्टरिंग अबाउट द ग्लोरी पर्पल विंग्स। तो ब्लस्टरिंग मतलब फड़फड़ाना और इधर उधर घूमना। तो पर्पल विंग्स, इनकी इस पीछे वाले की आप पर्पल विंग्स देख सकते हो, ये देखो इसकी पर्पल विंग्स है। तो पर्पल विंग्स के साथ वो इधर उधर घूम रही थी, फड़फड़ा रही थी। Intercepting the flight of a lone block bee or butterfly. तो क्या है, वो जो बटरफ्लाई वगैरह आ रही थी उसका स्वीटनेस चेक करने के लिए मस्टर्ड फ्लावरिंग फील्ड में इन फ्लावर्स की स्वीटनेस चेक करने के लिए जो बटरफ्लाई और बीज आ रही थी, तो उसको परेशान करके ये ड्रैगन फ्लाइज मजे ले रही थी उन लोग के। फिर आगे The child followed them in the air with a cage. अब क्या, ड्रैगन फ्लाई इतनी प्यारी लगती है ना देखने में, क्योंकि मैंने खुद उसको इस बच्चे की तरह कैच करने की कोशिश की है, बट वो हाथ कभी नहीं आती है। तो क्या, वो बच्चा क्या उन ड्रैगन फ्लाई को फॉलो कर रहा था।
एक बार पता है एक ड्रैगन फ्लाई जाके एक फ्लावर पे बैठ जाती है। बहुत देर तक बैठी रही 1-2 मिनट तक। फिर वो बच्चा सोचे कि अब ये नहीं हिलेगी, वो गया जैसे ही। तो इधर देखो ना, यहाँ पे बताइए ना, इट वुड गो फ्लटरिंग, वो सब फ्लटर हो जाती थी वो एक मतलब आधा 2 मिनट ऐसे करके। तो उसके बाद फ्लैपिंग इनटू द एयर ही ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड। मैं उस ड्रैगन फ्लाई की बात कर रही हूँ, मतलब ये उस ड्रैगन फ्लाई की बात कर रहे हैं जिसके बाद बारे में मैं अभी बता रही थी कि 1-2 मिनट तक बैठी रही। फिर वो बच्चा भी सोचने लगा कि अब ये नहीं उड़ पाएगी, तो उसने पकड़ने की सोच ली उसको, और it was almost caught in his hand। बट क्या होता है, पहले वो उठती है, उसके बाद कुछ देर बाद his mother gave a continuously come child come on to the footpath। तब क्या है, उसकी मदर फादर भी इतनी देर वेट कर लेगी, बच्चा खेल रहा है तो अब क्या है, उन लोग के मेले में जाने का टाइम हो रहा था। तो फिर उसकी मदर ने फिर आवाज लगाई कि कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। फिर फुटपाथ पे आपने समरी देखी है तो आपको याद होगा कि फुटपाथ पे क्या था। तो जल्दी जल्दी बता, फुटपाथ पे क्या था। यस, बिल्कुल, worms worms एंड स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स। और गाइस, मैंने समरी में बताया था कि वो लोग क्यों आए थे, नहीं बताया? चलो कोई नहीं, अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ, ही ran towards his parents clay and walked abreast of them for a while। अब क्या है, वो बच्चा ना अपने पेरेंट्स के दौड़ के गया ना, तब वो भूल चुका था कि वो मस्टर्ड फील्ड में क्या कर रहा था। मतलब उसे याद नहीं था। वो बच्चे ने टॉय देखी मस्टर्ड फील्ड के, इतना कुछ देखेगा तो सब कुछ याद थोड़ी रहेगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ भूलेगा। तो बच्चा मतलब भूल जाता है कि मस्टर्ड फील्ड को भूल जाता है। वो आगे बहुत सारी चीजों की ओर अट्रैक्ट होना था उसको। तो वो अपने पेरेंट्स की ओर खुशी खुशी दौड़ता हुआ चला गया। उसके बाद जब वो लोग फुटपाथ पे जा रहे थे, बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड टू अ लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अब अभी मैंने बताया था इंसेक्ट्स ऑफ वर्म्स, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स ऑफ वर्म्स के मतलब के लिए अट्रैक्ट हो गया था वो। अलोंग टू द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साइड में चल रहे थे। that were teeming out from their hiding places। अब वो लोग बाहर आए थे अपने छुपने की जगहों से। अब ये लोग worms and insects क्या है, अगर बाहर आएंगे तो 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं, तो वो उसके ऊपर पैर रख के उसको कुचल के चले जाते हैं। इसलिए इंसेक्ट्स के अपनी होल होल बना के उधर ही रहते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि विंटरी शेड्स है, मतलब विंटर का मौसम है। अब विंटर के मौसम में सबसे ज्यादा नीड किस चीज की होती है? सनलाइट की होती है ना। तब ह्यूमन बींग्स को सनलाइट की नीड होती है, वर्म्स को भी तो सनलाइट की नीड होती है। तो वो क्या है, वो वर्म्स ना सनलाइट लेने के लिए आए थे। वो भी बोलते हैं कि मुझे भी विटामिन डी चाहिए, हम क्यों विटामिन डी ना ले, हम बीमार होंगे। तो वो भी अपने विटामिन डी लेने के लिए आ गए। तो क्या होता है फिर यहाँ पे बताया एंजॉय सनशाइन, मतलब एंजॉय सनशाइन को एंजॉय करने के लिए आ गए विटामिन डी लेने के लिए। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स ने चिल्लाया कम चाइल्ड कम। फिर वो बच्चा दौड़ा दौड़ा गया अपने मदर फादर के पास। तो उसके मदर फादर थे कहाँ? Shade of a grove where they had seated themselves onto the edge of a well। तो वो उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ थे? शेड्स ऑफ अ ग्रोव। शेड्स ऑफ अ ग्रोव मतलब जंगलों के बीच का रास्ता। और उसी के मतलब जैसे यहाँ पे फुटपाथ है, मैं अभी बताती हूँ।
यहाँ पे फुटपाथ है, मानो ये चीज फुटपाथ है। हाँ, ये देख लो ना गाइस, फोटो है, ये ग्रोव है, ये रास्ता, ये ट्रीज के बीचों में जो रास्ता जाता है उसे ग्रोव कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोव वाला तो आपको समझ आ गया कि ग्रोव किसे कहते हैं। तो वो वेल की एज पे बैठे हुए थे। वेल मतलब कुआं, ये कुआं की बात हो रही है, घंटे की नहीं, कुआं की। तो वो क्या है, ग्रोव को पार करके थोड़ा सा अंदर कुआं के एज पे बैठे हुए थे। तो वो बच्चा क्या अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ता है। The shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. अब क्या होता है, जैसे ही वो ग्रोव में एंटर करता है, मतलब जैसे बच्चे दौड़ते हुए उनका हाथ एक ट्री से लग गया, पतली सी ट्री होगी, और उस बच्चे के ऊपर फ्लावर, मतलब जैसे बारिश होने लगी फ्लावर की। तो अब बच्चा क्या अपने पेरेंट्स को भूल जाता है कि देखो, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया था। He began to gather the raining petals in his hand. अब वो शुरू हो जाता है जो उसके ऊपर गिरे थे पेटल्स, उसको चुनने में, मतलब उठाने में अपने हैंड्स में। अब मैं एक बताती हूँ एक बात, आप लोग भी बच्चे हैं 9th क्लास के, तो 9th क्लास के, और आपको थोड़ा बहुत तो छोटे का याद होगा ही, कम से कम जब आप 3rd में थे 4th में थे। तो उस टाइम क्या किया करती थी मैं, जो पहले मेरे गार्डन में रोज का फ्लावर था, तो उसको मैं तोड़ लेती थी। तो पूरा रोज नहीं तोड़ती थी, उसके पीटल्स निकाल लेती थी, और बाकी जो फ्लावर का जो मेन चीज है जिसमें पीटल्स अटके रहते थे, वो ट्री पे छोड़ के चली जाती थी आगे। मैं हमेशा से यही करती थी, और मेरे को मम्मी से इस बात के लिए डांट भी पड़ी थी। तो वही होता है। तो ये बच्चा क्या करता है, पीटल्स चुनने लगता है, जिस चीज में पीटल अटकी हुई है, मतलब मेन चीज स्टेमिना, वो बच्चा छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद, बट लो, he heard the cooing of doves. अब जो डव की कूइंग है, कूइंग किसे कहते हैं, जो डव्स की आवाज होती है, जो डव बोलती है, जैसे जैसे कोयल है, कू 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 करेगी, काव काव कौन करता है, कौवा। तो ऐसे, तो कूनिंग ऑफ डव्स बच्चे ने सुन ली। अब वो दौड़ा दौड़ा अपने पेरेंट्स के पास गया, डव डव मम्मा, डव पापा, डव, ऐसे। जो पीटल्स थे जो उसने अपने हैंड में उठाए थे, वो भूल जाता है कि वो उसके पास कभी पीटल्स भी आए होंगे, मतलब वो पीटल्स वाली चीज को भूल जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। फिर वो दौड़ा दौड़ा गया। अभी उसको वो किस चीज की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, बैनियन ट्री की ओर। तो who had now gone running in a wild capers. केपर्स किसे कहते हैं, जो रस्सी टाइप में लटका नहीं रहता बैनियन ट्री में, तो उसी के अराउंड वो राउंड 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 घूमे जा रहा था। तो अब उसके पेरेंट्स उसे लेके फुटपाथ पे चले जाते हैं, जो कि मस्टर्ड फील्ड की ओर होके जा रहा था, जहाँ पे उसे इंसेक्ट मिला था और सब कुछ मिला था। और जिस रोड पे उसे वो दिखा था टॉय शॉप, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns. तो अब क्या होता है, जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है,
तो मतलब विलेज कौन सा, जहाँ पे मेला लगा था, वो वहां पे पहुंचता है तो उसमें बहुत सारी भीड़ देखी। थोंग मतलब भीड़, क्राउड। तो थोंग किस चीज का साइनोनियम है? क्राउड का। तो गाइज ये जो इम्पोर्टेंट थिंग मैं बता रही हूँ तो इसको आप ध्यान से याद रखें। Converting to the viral pool of the fear। अब मैं आपको बताती हूँ, आपसे क्वेश्चन है कि मेला मतलब मेला कहाँ लगता है? एक पर्सनल गांव का होता है, फिर 5-6 गांव का होता है एक। तो आपका तो आंसर होगा, किसी का होगा पर्सनल और किसी का होगा कि 5-6 गांव होते हैं और उन सबसे कनेक्ट हुए रास्ते पे मेला लगता है ना। तो जिसने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया है तो उसका एकदम सही है, क्योंकि मेला अगर एक गांव का लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते, फिर उतने ज्यादा शॉप्स नहीं होंगे ना, इसलिए। ठीक है, इतना सारा थोंग देख के मतलब क्राउड देख के वो बच्चा डर जाता है। तो he felt once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तब वो क्या है, वो मतलब डर जाता है और सोचने लगता है कि ये कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। फिर जैसे वो एंटर करता है, a sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around a counter at the foot of an architecture of many colored suits। अब इसमें क्या बोला गया कि एक स्वीट मीट सेलर है जो कि चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एक कॉर्नर पे मतलब एंट्रेंस था और उधर क्राउड जो है वो प्रेस कर रही थी, जो काउंटर है काउंटर को प्रेस कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग आर्किटेक्चर देखना है बहुत सारे कलर्ड स्वीट्स का। तो एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स का आर्किटेक्चर देखने आए थे, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि डेकोरेटेड थे सिल्वर और गोल्ड के लीव्स से। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड। तो बच्चा क्या है, उसे मतलब आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था और जो मुंह में उसके पानी आ रहा था, मुंह खोल के उसको देख रहा था ताकि कब आया उसके मुंह में वो सीधा चला जाए। फॉर द बर्फी डेट हिज फेवरेट स्वीट, बर्फी के लिए, क्योंकि बर्फी जो है उस बच्चे की सबसे फेवरेट स्वीट्स थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी। तो उसने अपने पेरेंट्स से नहीं कहा, अभी तो उसने अपने मन में कहा था आई वॉन्ट दैट बर्फी। ही स्लोली ममर्ड, उसने स्लोली से ममर्ड किया आई वॉन्ट दैट स्वीट लाइक दिस, बट ही हाफ न्यू दैट ही begged that his plea would not be healed because his parents would say that he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। तो अब क्या होता है, अगर वो अपने पेरेंट्स से मांगता, चाहे जितना प्ली कहता कि मेरे को चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज, फिर भी क्या उसके पेरेंट्स उसे ग्रीडी कहते। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो आंसर का बिना वेट किए ही वो आगे चल पड़ता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अगली वीडियो।